हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मानसी एंड स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी बिकॉज सिद्धू मूसेवाला पाजी का न्यू वीडियो आ गया एंड पाजी का न्यू वीडियो आए और मेरे पास रिक्वेस्ट ना आए उस वीडियो के रिएक्शन के लिए, ऐसा हो नहीं सकता। तो कल से ही लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी एंड रीज़न आप लोगों को बताया था कि मैंने क्यों नहीं दिया रिएक्शन कल से। एक्चुअली बीच में क्या हो रहा है, जब से सिद्धू पाजी ने अपना चैनल पर वीडियो डालना स्टार्ट किया है तो क्या हो रहा है कि स्काई डिजिटल, जिसको कि वो राइट्स देते हैं अपने म्यूज़िक के, अपने सॉन्ग्स के, उसकी तरफ से हमेशा मेरी वीडियो जो है वो ब्लॉक हो जाती है। इसकी वजह से मैंने रिएक्शन देना कम कर दिया था। कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसके ऊपर आपकी रिएक्शन की रिक्वेस्ट है, मैंने वीडियोस बनाई भी हैं, डाली भी हैं, लेकिन डालते ही वो ब्लॉक हो जाती हैं यूट्यूब की तरफ से या फिर कॉपीराइट ओनर की तरफ से। इसकी वजह से मैंने रिएक्शन नहीं दिया था अभी तक, बट बिकॉज आप लोगों की रिक्वेस्ट आई तो मैं समाधान भी निकाल लिया है। समाधान ये है कि मैं क्या करूँगी कि जैसे एक सेंटेंस चल रहा है, वो सेंटेंस खत्म होते ही मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। इससे क्या होगा कि जो मेरी वीडियो है वो ब्लॉक नहीं होगी एंड जो रिवेन्यू है वो कॉपीराइट ओनर के पास चले जाएगा। कोई बात नहीं, बिकॉज रिवेन्यू हम लोग ऑलरेडी देते ही हैं सिद्धू पाजी को जब भी उनके वीडियो पर रिएक्शन देती हूँ तो। बट जो मेरी वीडियो है वो ब्लॉक नहीं होगी। होप आप लोगों को दिक्कत ना हो, बिकॉज मैं कुछ और कर नहीं सकती हूँ। अगर सीधे सीधे रिएक्शन दूंगी डायरेक्टली नॉन स्टॉप तो वो वीडियो ब्लॉक हो जाएगी। तो गाइस, जो वीडियो का नेम है वो है बम्बिहा बोले या पपिया बोले, कुछ ऐसा ही है। एंड इस बार सिद्धू मूसेवाला पाजी के साथ अमृत मान जी भी हमको दिखाई देने वाले हैं। मतलब मुझे लगता है शायद पहली बार ये दोनों साथ में आ रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। पता नहीं, मुझे अगर से पहले आए भी होंगे तो फिलहाल कर लेते हैं स्टार्ट वीडियो पे रिएक्शन, फिर करेंगे बाकी की सारी बातें। तो स्टार्ट करें रिएक्शन वीडियो। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਤਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਚਣਾ ਲਫੜੇ ਵਾਂਗੂ। वो जला रहे हैं उससे। हाँ जद भी बोले जानता मुँह नू ला लैंदी आ ताले नी याद तेंदुए वर्गी कुड़ते गीजा काटने वाले नी। ओके, तो यहाँ पर पहला जो वर्स है वो अमृत मान जी का है। तो अमृत मान जी बोल रहे हैं कि जब भी मैं बोलता हूँ किसी के सामने तो सामने वाले का जो मुंह है उसमें ताला लग जाता है। मेरी जो चाल है वो तेंदुए की तरह, यानी कि मैं तेंदुए की तरह चलता हूँ, यानी खतरनाक मेरी चाल है। एंड जो मेरा कुर्ता है वो गीजा कॉटन से बना हुआ है। तो यहाँ पर एक सेल्फ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर स्टार्ट किया है अमृत मान जी ने, आगे देख लेते हैं। हडवारी दे बोले अद्धी रात पुलिस जी टोले हो गया मर्डर तूत दे लेनी बम्बिहा बोले नी बम। ओके, तो यहाँ पर अमित मान जी कह रहे हैं कि मैंने अपने दुश्मनों की हड्डियाँ तोड़ी हैं, जो पुलिस है वो मुझे चारों तरफ ढूंढ रही है। एंड जो सहतूत का पेड़ होता है, हमारे इधर होता है सहतूत का पेड़, उसके पीछे मर्डर हो गया है। एंड हर जगह पर पपिया बोले यानी कि पपिया एक बर्ड होता है, उसकी बातें करेंगे। जैसे पपिया जब वो बर्ड चिंचिंगाती यानी कि जब वो चू चू करती है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी दूर तक गूंजती है, यानी कि लोगों के कानों तक पड़ती है। तो वो ये बोलें कि जैसे मैं हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो जब मेरी गूंज है वो भी दूर दूर तक सुनाई देती है। आगे देख लेते हैं। बोले नी बम्बिहा बोले दुनिया वेख वेख के डरदी जट दी मुछ डबलयू वर्गी, चाहे गर्मी चाहे सर्दी तड़के उठ के जबरा शोले नी बम्बिहा बोले। ओके, तो यहाँ पर अमृत जी कह रहे हैं कि जो दुनिया है वो दुनिया मुझे देखकर डरती है। एंड जो मेरे मूछ है वो डब्ल्यू यानी डब्ल्यू होता है ना, तो मेरे जो मूछ है वो डब्ल्यू की तरह दिखाई देते हैं। एंड चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मैं सुबह सुबह चने खाता हूँ। आई थिंक यही इसका मीनिंग था, मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। चने ज़्यादातर हम लोगों ने देखा घोड़ों को खिलाया जाता है ताकि ताकतवर के लिए ताकत बनी रहे। तो कह रहे हैं कि चाहे गर्मी हो सर्दी हो मैं चने ही खाते रहता हूँ एंड मुझे देखकर हर कोई डरता है। बोले नी बम्बिहा बोले हाँ नूर चेहरे ते मिले मड़ंगा बंदे आले एक्टर ना अज भी गबरू पैली बाउंदा हिंदुस्तान ट्रैक्टर ना। ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो मेरे मुंह पे, जो मेरे फेस पे जो नूर है वो मुंबई के एक्टर की तरह है। एंड अभी भी मैं खेत में जो जुताई करता हूँ वो मैं अपने पुराने ट्रैक्टर हिंदुस्तान ट्रैक्टर से करता हूँ। हिंदुस्तान एक पुराना ब्रांड है ट्रैक्टर्स का, तो अभी भी पुराने ब्रांड से अपने खेत की जुताई करते हैं। मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे रेफरेंसेस यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। चढ़ गई अरब जवानी सुनदा मैं राजस्थानी अज
अडब जवानी, यानी कि अभी भी मैं जवान हूँ एंड मैं मेजर राजस्थानी के सॉन्ग सुना करता हूँ। एंड अभी भी जो मेरा धर्म है वो खेती, यानी कि मैं किसान हूँ धर्म से। शायद यही वजह है कि जो रब है उसकी मेरे ऊपर इतनी मेहर है, यानी कि वो हमेशा मेरे ऊपर ऐसे ऐसे मेहरबान रहते हैं। सरकारी नोटिस वर्गा रुतबा बल्लीए जट दे साइना दा लंडियां पूछां वाला रखिया जोड़ा डबर मैना दा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे सरकारी जो ऑर्डर होते हैं, जैसे हम लोग डरते हैं ना कोई सरकारी ऑर्डर आता है, तो उसी तरह से जो मेरे हस्ताक्षर है वो भी सरकारी ऑर्डर की तरह मजबूत है। मतलब मेरे जो सिग्नेचर है उनका भी रुतबा एक सरकारी ऑर्डर की तरह है। और मैं बिना पूंछ वाले कुत्ते का जोड़ा अपने घर में पालता हूँ, जो दिखाया भी उन्होंने। बिना पूंछ वाले कुत्ते जो होते हैं, आई थिंक डाबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी तरह से कुछ बोलते हैं। क्या देखते हैं? डाबर मैना दा नाम तारे वांगू चमके जिथे खड़ जांदा है जम के वैरी दी लत डिगी चों लमके नी बंबी हावले बोले नी बंबी हावले। तो यहाँ पर जैसा वो दिखा भी रहे हैं कि जो उनकी डिग्गी है उसमें एक आदमी उसकी टांगे लटकती हुई दिखाई दे रही है, कि जो मेरा नाम है वो आज भी तारे की तरह चमकता है। एंड मैं जहाँ पर भी खड़ा होता हूँ, जिससे भी मेरा पंगा होता है, उसकी जो टांगे हैं वो मेरी डिग्गी से लटकती हुई दिखाई देती हैं। तो मतलब एक प्रॉपर जट का जो एक एग्रेसिवनेस होता है, या एक क्या बोलूँ मैं, कहते हैं ना कि जट से पंगा नहीं लेना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। आगे देखिए। अज भी अपने ना तो मूरे रखिया पिंड दा नाम कुड़े किसे किसे नाल साझा करदा आथणे वाला जाम कुड़ा। यहाँ पर सिद्धू मूसेवाले पाजी की बात हो रही है कि आज भी मैंने अपने नाम से पहले अपने गांव का नाम रखा है। एंड मैं अभी भी किसी के साथ ही जो रात का जाम है वो पिया करता हूँ। एंड जो रात का जाम है वो जो फ़ोन लगा रहे हैं वो सिद्धू पाजी को लगा रहे हैं। तो आई थिंक इसके आगे का शायद वर्ड सिद्धू पाजी का हो सकता है। तो भाई मज़ा आ रहा है सॉन्ग सुन के, काफ़ी दमदार रेफरेंसेस यहाँ पर यूज़ किए निशाने टीसी ना भीम चटारा शीशी तिन्ने यार बनाई फिरदा एसएचओ एसएसपीडीसी नी बंबी हावले। भाई साहब अमृत मान जी के दोस्त हैं, वो एसएसपी डीसी है, तो भाई पंगा नहीं लेने का अमृत मान जी से। तो यहाँ पर अमृत मान जी कह रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं हमेशा ही टॉप पर निशाना लगाता हूँ एंड मैं कोई ड्रग्स या अफीम नहीं पीता हूँ। एंड जो मेरे जो दोस्त हैं, मेरे 3 यार हैं जो कि एसएसपी डीसी एंड एसएचओ है उस एरिया के। आगे सिद्धू मूसेवाला, फाइनली सिद्धू मूसेवाला, मतलब जो यहाँ पर यूज किया गया ना वर्ड बिल्कुल सही किया गया है। मूसे पिंड चों रेस ते जुड़िया दूर दूर तक तारा नी जीनू पटदा जड़ा जो पटदा तन्नू कहंदे नट गया। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि सिद्धू पाजी कह रहे हैं कि मेरे अपने गांव से लेकर दूर दराज के गांव तक, बड़े दूर दूर तक मतलब मेरे कनेक्शन काफ़ी अच्छे हैं। मैं जिसको भी उखाड़ने के लिए बैठता हूँ उसको जड़ से उखाड़ डालता हूँ। एंड इसीलिए 5911 जो कि एक नंबर है पुराने ट्रैक्टर्स का जो मॉडल होता है उसको बोलते हैं। तो कह रहे इसीलिए मुझे 5911 कहते हैं, यानी कि पुराना मजबूत मॉडल कहते हैं ट्रैक्टर्स का। आगे देखते हैं। पर जाफी बजदा गुटदा बीबी कत्ती विचों उठदा कोई तोड़ दी अट ते पतदा नी बंबी हां बोले बोले नी बंबी हां बोले हाय हाय तो दी कलम। तो यहाँ पर पाजी बोल रहे हैं कि PB31 यानी कि पंजाब का जो उनका एरिया का कोड है वो है 31। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और जो मैं हूँ मेरा जो है कोई तोड़ नहीं है। सच में पाजी आपका सच में कोई तोड़ नहीं है। कलम चोपर ने चक्किया रगड़े अख जन्ना ते रखिया कल्ले ही फिरदा सब नू तक्की नी बंबी हां बोले बोले नी बंबी हां बोले हाय हाय। यहाँ पर पाजी बोल रहे हैं कि मैंने जब से कलम उठाई है, जब से मैंने गाने लिखने शुरू किए हैं, मैंने हमेशा ही अपने दुश्मनों को जवाब दिया है। मैं जो हूँ मैं अकेला ही सबको धकेले फिरता, या मैं अकेला ही सबके ऊपर भारी हूँ। तो ये तो भाई मैंने सिद्धू पाजी के हर सॉन्ग में सुना है, वो हमेशा ही ये बात कहते रहते हैं। आगे देखते हैं। डब 45 गल तक भरिया हिक्का डिंदा पाड़ कुड़े भूखड़ा उत्ते मिर्जा गाउंदी सुन जसविंदर बराड़ कुड़े ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਬਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਫੇਰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਆਓ ਯੱਟ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ
ओके तो पाजी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरे पास .45 की पिस्टल है जो कि पूरी तरह से लोडेड है, भरी हुई है एंड किसी का भी सीना चीर सकती है। एंड वो बूफरो पर जसविंदर बरार यानी कि जसविंदर बरार एक काफ़ी अच्छी पंजाबी सिंगर रही हैं, तो उनका जो है सॉन्ग सुना करते हैं एंड उन्होंने उनकी क्लिप भी ऐड की है बीच में, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर पाजी ने आगे बोला है कि मैं जो हूँ वो पठारी इलाकों से आता हूँ और मैंने मौत के साथ 7 फेरे लिए हुए हैं, यानी कि मौत से उनका पुराना रिश्ता है। मतलब इस तरह के यार वर्ड, मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ बोलने के लिए नहीं, काफ़ी अच्छी अच्छी लाइन्स लिरिक्स यहाँ पर लिखी गई है। आगे देखते पाजी बोल रहे हैं, मतलब इतनी बारी पाजी बोल रही हूँ कि आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। तो आगे वो बोल रहे हैं कि जो दुनिया है, जो उनके चारों तरफ लोग हैं, वो चालें खेलते फिरे, यानी कि उनके खिलाफ साजिशें करते फिरे, लेकिन जो उनका कद है वो बुर्ज खलीफा की तरह सबसे ऊपर एंड वो बीफ से डरते नहीं है, मतलब उससे पीछे नहीं हटते हैं। बीफ यानी कि जब भी कोई दो सिंगर आपस में लड़ते हैं, म्यूज़िक के थ्रू लड़ते हैं या फिर अपने रैप सॉन्ग के जरिए लड़ते हैं, तो उसको हम लोग बीफ बोलते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि बीफ उनके आगे कुछ भी नहीं, कि इससे डरने वालों में से नहीं सिद्धू पाजी। आगे देखते हैं। सद्दाम हुसैन दे बयाना वर्गे गबरू लिखदा गाने नी, मूसियों लेके गुनियाने तई जानदे ने सब ठाणे। तो यहाँ पर पाजी बोल रहे हैं कि मैं सद्दाम हुसैन की तरह ही गाने लिखा करता हूँ, हर कोई मेरे को जानता है, मतलब अपने गांव से लेकर दूसरे गांव तक हर कोई उनको जानता है। एंड वो यहाँ पर वो लड़के को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं एक गुस्से वाले मूड में। यहाँ पर भटिंडे में जो सिद्धू पाजी उनकी पेशी है कल को, वो जो है रशियन हथियार लेकर घूमते हैं और जो उनका स्वभाव है वो शुरू से ही कलेश वाला है, यानी कि समझ लो भाई सिद्धू पाजी से पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है। देखो बेचारे की क्या हालत कर दी, घिसते हुए ले जा रहे बोलूगी बेसाली बम्बिया बोले नहीं बम्बिया बोले। एंड काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 20 साल तक की उनको सजा हो सकती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको रस्सी से खींच लिया है, घसीट लिया है, मार दिया एक आदमी को। तो मतलब काफ़ी अच्छा सॉन्ग था। जो कोलैबोरेशन हुआ है ना इस बार अमृत मान एंड सिद्धू मूसेवाला पाजी का, बहुत बढ़िया था। होप गाइस आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई हो, बिकॉज मैं चाहती तो मैं लास्ट में भी एक्सप्लेन कर सकती थी, बट कॉपीराइट की वजह से मैंने बहुत बारी पॉज किया है। मुझे पता है कि आप लोगों को शायद थोड़ा दिक्कत भी हुई कि यार लड़की कितनी बारी पॉज कर रही है, इससे अच्छा हम पूरा ही सॉन्ग सुन लेते हैं बाहर किसी और चैनल पे आके। तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ आप लोगों से, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज मैं देख चुकी हूँ मेरे बहुत सारे कॉपीराइटेड सॉन्ग हैं, ब्लॉक्ड सॉन्ग है सिद्धू मूसेवाला पाजी के, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये सॉन्ग भी ब्लॉक हो। होप गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा ये सॉन्ग और उसके ऊपर मेरा रिएक्शन। अगर पसंद आया हो गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप न्यू हो चैनल पे और आपने पाजी के बाकी वीडियोस के ऊपर मेरा रिएक्शन नहीं दिखा तो मैं पिन कर दूंगी ऊपर, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मिलती हूँ गाइस आप लोगों को अगले वीडियो में फिर किसी और वीडियो के रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।